अरे बबरुआ रिजवा क्या हुआ? मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था सुश्री के अच्छे अच्छे प्लेयरों को लेकर चले जाओ, इंडिया वाले हैं बहुत ही पेलेंगे आप लोगों को। लेकिन सुश्री के मानते ही नहीं है। पहले तो बोले हमारे पास शाइन है, रूप है, और रिजवा और बबरुआ दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे, इंडिया वालों की फाड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ, सालों की चिट्टी गल्ले हो गई, फाड़ दी है, फाड़ फाड़ के सालों के पेल दिया है पूरी तरह से। पता नहीं क्या करते हैं सुसरे के। जब भी इंडिया के साथ बड़ा टूर्नामेंट में मैच खेलते हैं, सालों की चड्डी फटी फटाई ही आती है। साकबिया, मैं तो बहुत तेजी से रन बना रहा था, लेकिन सुसरे के इंडिया वाले बड़े ही वे है चालाकी करते हैं। मैंने कहा था ना कि वे चालाकी करेंगे, और वही चालाकी की उन्होंने। मैं तेजी से रन बना रहा था और सामी को संभाले हुआ था, लेकिन तभी सामी चोट का बहाना बनाकर सुश्री का बाहर चला गया। मैंने सोचा साला घायल हो गया, मैच में नहीं आएगा, और पांड्या को बॉल दे दी। और पांड्या को तेरे को पता ही है कि पांड्या कैसी गेंदबाजी करता है। सुश्री को समझ में ही नहीं आई, एकदम स्विंग ही हो गई और बाहरी किनारा लेकर चली गई और कैच आउट हो गया। लेकिन नहीं तो मैं तो बहुत तेज़ी से रन बना रहा था और इंडिया के छक्के छुड़ा रहा था। और उसके बाद फिर से सामी को ले आए। हम वाले को साथ चीटिंग करते हैं इंडिया वाले। पहले कहते हैं कि सामी नहीं खेलेगा, लेकिन बाद में कहते हैं कि सामी खेलेगा। हमारे साथ हमेशा ही ऐसे ही होता है। सुसरो को सभी खिलाड़ियों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई दी और पहली बार कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी भारत के साथ मैच खिलवा कर मेरी बेइज्जती करवा दी और कप्तानी छीनने का खतरा होगा। भाई सुसरे के मैं तो कप्तानी नहीं करूंगा, मैं तो जाके बोर्ड को बोल दूंगा। जाने की तो बात छोड़ो, अब यहाँ से जाना ही बहुत मुश्किल हो गया। मैंने बोर्ड को पहले ही बोला था अगर इंडिया के साथ मैच कराओ तो 2 तारीख का मेरा करवा लेना। जैसे कि अब अगला मैच खेलने के लिए बांग्लादेश के साथ हमने उल्टा पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। सुश्री के हमारे वाले तो जल्लाद है, पूरे जाते ही मारेंगे हमारे। पता नहीं, जान पहचानी मुश्किल हो जाएगी। अगर इंडिया के साथ 2 तारीख को मैच होता था दुबई की दुबई रुक जाते, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई साला। अरे साकिबिया क्या करें, ये हमारे रूप और ये अफरीदी ने हमारी नाक कटाई थी, बिल्कुल बुरी तरह से हमारे को हरवा ही दिया। हम बोर्ड को बोले थे हम कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मानते सुश्री के। हमने गिलवा और रोहित पर ध्यान रखा, लेकिन ये सुश्री कोहली और अय्यर ने हमारे छक्के छुटा दी, हमारी पैंट गीली कर दी मार मार के। इतने लंबे लंबे छक्के मारे अय्यर ने तो समझ में ही नहीं आता। हमारा पिछवाड़ा लाल कर दिया। दोनों ने ऐसा पहला भैया बस पूछो ही मत, बस इज्जत मुश्किल से बची है बस। अब जाने के लाले पड़ गए, अभी पाकिस्तान में कैसे जाएंगे और कैसे अगला मैच खेलेंगे। अरे साकबिया तू क्या लेकर घूम रहा है यहाँ दुबई में? ये थैला कैसे लटकाए घूम रहा है तू? सुश्री का तू भी चैन से नहीं बैठता, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे रिजवा, मैं तो चड्डी ले हुआ हूँ, तेल और पट्टी ले हुआ हूँ, क्योंकि इंडिया वालों ने आप लोगों की मार मार के पेल पेल के सुझा ही दी होगी इसलिए, और चड्डी भी फाड़ दी होगी। चड्डी ले लो और तेल लगा लो और मालिश कर लो, जिससे कि आप लोगों का पिछवाड़ा अच्छी तरह से हो जाए। अगले मैच में हमारी टीम भी आप लोगों को ऐसे ही पिले, क्योंकि सुसरों की तुम्हारी तो पिलने की आदत हो गई। कभी न्यूजीलैंड से पिलते हो, कभी इंडिया वालों से, अब हम भी पै ले। अरे बबरवारी जुड़वा, हमने बोला था कि मत आए दुबई, आप लोगों की हम ऐसे पहलेंगे समझ में ही नहीं आएगा। और अगर आओ तो तेल में साथ लेकर आना, लेकिन साले ना तो तेल लेकर आए सुश्री के, और आते ही हमने ऐसे ही पहल दिया, समझ में नहीं आता। और हमारे लौंडे सारे फॉर्म में आ गए हैं। कुलदीप और ये तो बस पूछो ही मत, तुम्हारे ऊपर ऐसे चढ़ गए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी पहला आप लोगों को। और आप लोग क्या सोचते हैं कि ये टूर्नामेंट हम नहीं ले जाएंगे, ये ट्रॉफी हम ले जाएंगे, सभी टीमों को पहलेंगे, न्यूजीलैंड को भी पहलेंगे, और आप दोनों टीमों को तो हम पहल ही दिया है।